नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं में कुछ बुरी आदतें होती हैं, उनसे कैसे निजात पाया जाए, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। कुछ पशुओं में आदत होती है कि वो अपना दूध जो है स्वयं पी जाती हैं। विशेषकर गायों में ये बुरी आदत देखी गई है। जब भी गाय बैठती है तो वो अपना गर्दन मोड़कर अपना मुंह जो है वो थनों तक ले जाती है और वो अपना दूध स्वयं ही पी जाती है। तो इसके कारण जो पशु का दूध उत्पादन है वो तो कम होता ही है। इसके साथ साथ जो पशु के आयन में भी संक्रमण होने का डर रहता है। उसके अंदर थनैला रोग भी हो सकता है। और कुछ गाय कभी जो खुली रहती हैं, कई बार उनका भी वो दूध पी जाती हैं और इस तरह से ये बहुत बुरी आदत उनके अंदर पड़ी रहती है। इससे निजात पाने के लिए बहुत सरल तरीका है कि एक टीन का टुकड़ा बना लें और उसमें 2 छेद करके और उसके नाक के पास रस्सी से जो है सींग के आसपास घुमाकर उसको बांध दें। तो वो जो जब भी वो कोशिश करेगी दूध पीने की, तो वो जो टीन का टुकड़ा है वो उसके रास्ते में आ जाएगा और वो दूध नहीं पी पाएगी। दूसरा इसका तरीका ये है कि उसकी नाक के अंदर एक बड़ा छल्ला डाल दें और फिर उसमें 2-3 छल्ले डाल दें। छल्लों में अगर 2-3 छल्ले और डाल देंगे तो एक रुकावट सी पैदा हो जाएगी और वो जो गाय है वो अपना दूध या दूसरी गाय का दूध नहीं पी पाएगी। इसके अलावा अगर दूसरी बुरी आदत की बात करें तो पशु एक दूसरे को चाटते हैं। विशेषकर जो छोटे कटिया कटरे हैं वो एक दूसरे को चाटेंगे शरीर के ऊपर, पेशाब भी कई बार पीते हैं। तो ये और जब ये एक दूसरे को चाटते हैं तो इनके पेट के अंदर चाटने के दौरान बाल चले जाते हैं, जो आंतों के अंदर कई बार गुच्छा बन जाता है और कई बार बंद लग जाता है उसमें, और कटिया कटरे की मृत्यु भी इसमें हो सकती है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो एक बुरी आदत तो है ही। इसको छुड़ाने के लिए कोशिश करें कि जो कटिया कट रहा है उसको सही मात्रा में, उचित मात्रा में दूध पिलाएं और उसको जो सेंधा नमक होता है उसका एक ढेला सा ले लें, बाज़ार के अंदर मिलता है, उसको हमेशा उसके आगे रखना चाहिए। तो जब भी उसको नमक की कमी महसूस होती है तो उसको चाट लेता है और वो फिर एक दूसरे पशु को नहीं चाट पाता है। और अगर इस तरह की कोई आदत हो तो इनको कटिया कटरों को थोड़ा दूरी जगह पर बांधना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के आसपास ना पहुंच पाए। तो इस तरीके से आप इससे निजात पा सकते हैं। अगली जो बुरी आदत है वो है लात मारना। कई पशुओं की आदत होती है कि दूध निकालते वक्त या कभी पास में भी जाते हैं तो वो लात मारते हैं। दूध निकालने वक्त अगर लात मारते हैं तो उसके 2 कारण होते हैं। एक तो इसकी बुरी आदत भी हो जाती है कई बार पशुओं में, और या कोई पशु के ऐन में या थन में कहीं अगर दर्द होता है जब दूध निकालने के समय में, तब भी लात मार सकता है। तो उसका समाधान तो जांच करके किया जा सकता है, परंतु कई पशुओं में ये आदत होती है कि वो लात चलाते रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी बछिया 2 या 2.5 साल की हो तो उसकी जो पिछली टांग है उन दोनों में टखने के ऊपर एक रस्सी का टुकड़ा उसको बांध दें और वो अगर बंधा रहेगा तो उसको फिर वो आदत पड़ जाती है और आगे चलकर जो है वो ऐसा लात मारने की आदत को वो नहीं हो पाता, उसको आदत नहीं पड़ती है। तो ये इसका जो है प्रबंधन करें। कुछ पशुओं में हमने ये देखा है कि वो अपने सींग को दीवार पर मारते रहते हैं
और वो खट खट की आवाज़ आती रहती है, जिससे कि बहुत पशुपालक को भी उससे बहुत परेशानी सी रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि वो सींग के आसपास कोई खाज खुजली या इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है, उसको दूर करें। हफ्ते में एक बार सरसों का तेल सींग के आसपास ज़रूर लगाएं, जिससे कि वो जो सूखापन सा रहता है वो दूर हो जाए। और अगर वो आदत है दीवार में टक मारने की या किसी पेड़ से या कई बार देखा गया है कि कोई खूंटा है उसमें भी वो सींग मारते रहते हैं, तो इसके लिए तरीका ये है कि पशु को दीवार से दूर बांधें जब भी कोशिश करें। और अगर उसको खुले में आपने बांध रखा है तो खूंटे की जगह पर आप एक टायर का टुकड़ा ले लें, उसको ज़मीन में गाड़ कर और उससे उसको बांधें। तो ये इंतज़ाम करने से जो पशु है वो जो सिर मार रहा है अपना, जो सींग दीवार से टक करता है, बार बार आवाज़ करता है, तो ये इससे उसकी आदत रुक जाएगी। कुछ पशुओं में देखा है, बड़े पशुओं में वो जीभ निकालते रहते हैं बाहर, जीभ बाहर आती रहती है, बाहर निकालते रहते हैं। तो ऐसे पशु को आपको चाहिए कि उसको जो खनिज मिश्रण है और नमक है उसकी उचित मात्रा दें। कई बार ये खनिज तत्व या नमक की कमी के कारण भी मतलब ये हो जाता है। तो ऐसे पशु को 50 ग्राम खनिज मिश्रण रोज़ दाने में मिला के दें और नमक उसको अलग से एक मुट्ठी शाम के वक्त में दाने में मिला के दें। तो ये आदत इससे भी जो है इसकी जो जीभ निकालने की आदत है ये छूट जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो उपाय हैं मैंने बताए हैं, इनसे आपके पास अगर इस तरह का कोई पशु है तो उसकी इन आदतों को आप निजात पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको लाभदायक लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।